आरती, आरती तूने जैसा बताया उससे कहाँ ऐसा लगता है कि सुनीता ने यश जी को प्रशांत से तलाक वाली बात बता दी। माना कि जब जब तू बच्चों के साथ इधर उधर गई होगी, अगर उस दौरान सुनीता और यश जी की बात हुई होती तो यश जी उसी समय तुझसे नाराज होते, तुझसे सवाल करते। हाँ, एसएलवर्ड से लौटते समय तक तो ठीक था उनका मूड। कुछ नहीं पूछा मुझसे, खुश थे, खेल रहे थे बच्चों के साथ। बल्कि 1-2 दिन तक भी कोई सवाल नहीं किया मुझसे। अच्छा, उन 2 दिनों में तेरी सुनीता से बात हुई या उसका फोन आया तेरे पास? सुनीता, हाय आरती, सॉरी मैं ड्राइव कर रही थी ना, इसलिए फोन नहीं उठाया। लेकिन ऐसी क्या बात हुई जो तूने मुझे 25 बार फोन किया? आज बड़ी याद आ रही है। एक एक एक, एक बात बता, एसएलवर्ड वाले दिन के बाद से तेरी यश जी से कोई बात हुई क्या? नहीं तो, मगर हुआ क्या? तू ऐसे क्यों पूछ रही है? हेलो सुनीता बेटा, मैं शोभा आंटी बोल रही हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, असल में हमने यश जी और उनके परिवार वालों को ये बात नहीं बताई है कि आरती का तलाक हुआ है। वो लोग समझते हैं कि आरती विधवा है। और बेटा, जब से आरती मुंबई से आई है, यश जी आरती से नाराज है, तो हमें ये लग रहा है कि कहीं यश जी को ये सच पता तो नहीं चल गया है। और आरती के हिसाब से मुंबई में ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिसकी वजह से यश जी आरती से नाराज हो जाए। और बेटा, तुम भी कह रही हो कि तुम्हारी यश जी से कोई बात नहीं हुई, तो हमें आंटी, मुझे लग रहा है कि शायद यश जी ने वो मैसेज सुन लिया होगा। मैसेज? कौन सा मैसेज? आंटी, उस दिन जब मैं आरती से मिली थी तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बहुत अपसेट हो गई थी जब मुझे ये बात पता चली थी कि आरती ने दूसरी शादी कर ली है, जबकि मैं जानती हूँ कि प्रशांत से वो कितना प्यार करती थी। और जिस इंसान को वो इतना चाहती है, उसके जीते जी वो किसी और के नाम का सिंदूर अपने मांग में कैसे सजा सकती है? और वही बात सोचकर मैं बहुत गुस्सा हुई थी और इसीलिए मैंने उसे ठीक तरह से बात भी नहीं की। लेकिन जब मैं घर वापस आई और मैंने ये सारी बातें अपने हस्बैंड को बताई, तब उन्होंने मुझे समझाया कि इसमें आरती तो कहीं गलत थी ही नहीं। गलत तो प्रशांत था, उसने आरती को धोखा जो दिया था, और वो भी किसी और लड़की से रिश्ता जोड़कर। लेकिन आरती ने तो पुनर्विवाह करके एक घर को जोड़ने का काम किया। अपने बेटे को पिता का नाम दिलवाया है उसने, और बिना माँ की बच्चियों को माँ का प्यार दे रही है वो। लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ तब मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे आरती से इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। उससे कैसे माफ़ी मांगूं, क्या करूं, कैसे कहूं? लेकिन फिर एक दिन जब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने आरती के बीच हाउस पे फ़ोन किया। लेकिन तब शायद घर पर कोई नहीं था और वो कॉल आंसरिंग मशीन पर चला गया। आई एम सो सॉरी आरती, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुमसे उस दिन ठीक तरह से बात भी नहीं की ना। लेकिन अब लग रहा है कि तूने दूसरी शादी करके बिल्कुल सही कदम उठाया। जिस प्रशांत से मैंने ही तुझे मिलवाया था, आज उसी के लिए मेरे दिल से बददुआ निकल रही है। दूसरी लड़की के लिए तलाक देकर चला गया। तू देख लेना आरती, प्रशांत जहाँ कहीं भी हो, चैन से नहीं रह सकेगा वो। आई एम रियली सॉरी आरती, मुझे माफ कर देना। आंटी, मुझे लगता है कि वो रिकॉर्डेड मैसेज यश जी ने सुन लिया होगा। आई एम सो सॉरी आंटी, मैं नहीं जानती थी कि ये सच यश जी से छिपाया गया है। लेकिन ये किस दिन की बात है? कब फोन किया था तुमने? हाँ, 10 तारीख को, 10 अगस्त को। 10 अगस्त? आंटी, अच्छा बेटा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ,
जी आंटी। 10 अगस्त वाले दिन ही तो यशजी ने अचानक मुंबई से वापस आने की ठान ली थी। बहुत 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 गुस्से में थे वो। मैंने आपसे कहा था ना माँ, कहा था ना मैंने आपसे, कहा था ना मेरे बाबूजी से कि झूठ मत बोलो, मत छुपाओ ये सच। लेकिन नहीं, मेरी एक नहीं सुनी आप लोगों ने, मजबूर होके मुझे भी चुप करा दिया। देख लेना उसका नतीजा माँ, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया माँ, सब बर्बाद हो गया। आरती कहाँ जा रही है तुम? माँ मैं यशजी से मिलने जा रही हूँ, उन्हें सब कुछ सच बताने, उससे माफी मांगने। आरती इस वक्त वो तुझसे नाराज है बेटा। नहीं माँ, सब कुछ सच जानने के बाद भी उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला। ये उनका बड़प्पन है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनसे माफी मांगू। माँ जी, बाबू जी, विधि भाभी, सबसे माफी मांगू। हमने सिर्फ यशजी को नहीं, पूरे परिवार को धोखा दिया। आज जाके मैं सबको सब कुछ बता दूंगी कि मैं विधवा नहीं, तलाकशुदा हूँ। बेटा ठंडे दिमाग से काम ले। माना कि हमसे गलती हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू चाहती। नहीं माँ, पहले ही बहुत समय बर्बाद कर चुकी हूँ मैं, अब एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहती। मुझे यशजी को उस परेशानी से बाहर निकालना ही होगा जिसकी वजह से वो इतना परेशान है। आरती, आरती मेरी बात सुन बेटा। आरती कहाँ चले गए? कुछ बता के भी नहीं गए। ये रख लो, इस वक्त इतना ही कर सकता हूं। शोभा, कहाँ है आप? कब से फोन लगा रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे आप? मैं एक मीटिंग में हूँ, कुछ काम था। अच्छा जल्दी घर आ जाइए। क्यों, क्या 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 हुआ? सब ठीक है ना? अरे तो तुमने आरती को रोका क्यों नहीं? कैसे रोकती? सच ही तो कह रही है। इस झूठ की जिम्मेदारी आरती से कहीं ज्यादा हमारी है। आप जल्दी घर आ जाइए, हमें जाना होगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि आरती अकेले। हाँ, मैं निकल रहा हूँ। थैंक यू बाबूजी। ये तो प्रशांत की आवाज है। इसका मतलब ये प्रशांत से मिलने गए हैं। शोभा चलो। अपने बेटे से मिलकर आ रहे हैं आप? कुछ पूछ रही हूं मैं आपसे। प्रशांत से मिलके आ रहे हैं आप? हाँ। भूल गए आप? इन्हीं हाथों से इस घर में मैंने उसका अंतिम संस्कार किया था। शोभा मेरी बात भूल गया? आपकी आरती के चरित्र पर उंगली उठाई थी, बच्चलन कहा था उसे। अपने होने वाली औलाद को आरती का पाप बताया, नाजायज औलाद। उससे मिलने गए थे आप? शोभा मानता हूं प्रशांत ने गलती की है, मगर वो बहुत मुसीबत में है और मुसीबत के वक्त माँ बाप ने उसकी मदद नहीं करी तो कौन करेगा? नहीं है हम उसके माँ बाप। हमारे सिर्फ एक ही औलाद है और वो है आरती, बस आरती। खून का रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटता शोभा। नाराज था मैं भी प्रशांत से, लेकिन आज जो मैंने उसकी हालत देखी तो दिल पसीज गया मेरा। बहुत दुखी है वो, बहुत बड़ी मुसीबत में। निदा के साथ उसकी नई बन रही है। 1 महीने से वो दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। मेरा बेटा पूरी तरह टूट चुका है। सुन रही हो तुम? ये तो होना ही था उसके साथ। मेरी बेटी को ठुकराया, उसके दिल को ठेस पहुंचाई। आरती के साथ अपनी खुशहाल गृहस्थी को छोड़कर, अपने बच्चे से मुंह मोड़कर वो दूसरी औरत के साथ चला गया, तो खुश कैसे रह सकता है वो?
अरे उसकी तो ये दुर्दशा बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। बस शोभा, अगर मुसीबत में भी तुम अपने बेटे के सर पर हाथ नहीं रख सकती हो ना, तो कम से कम उसे बद्दुआ तो मत दो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? अगर आरती का तलाकशुदा होने का सच सुनकर यश और उसके परिवार वालों ने उसे स्वीकार नहीं किया तो कहां जाएगी आरती? क्या करेगी? किसके सहारे जिएगी? पुनर्विवाह